साथियों, जय महाकाल। साथियों, हथेली से जानिए अपने इष्ट देव के बारे में कि हमारे इष्ट कौन से हैं, किस देव की आराधना करने से अधिक सफलता प्राप्त होगी और किस देव की आराधना से हमारी विनती स्वीकार होगी। जी हाँ साथियों, वैसे तो जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिससे हमारा अटैचमेंट होता है, जिस देव से, जिस देवी से, वो हमारे इष्ट होते हैं। लेकिन हथेली में ऐसे इष्ट जिनके मंत्र अधिक फलीभूत होते हैं। जी हाँ साथियों, वैसे तो देखने के कई तरीके होते हैं। जन्म कुंडली से देखा जाता है, पंचम भाव से, लेकिन यहाँ हस्तरेखा के माध्यम से एक बेसिक सी जानकारी आपको देने वाले हैं। जी हाँ, सबसे पहले देखा जाएगा हथेली के आकार पर किस प्रकार की रेखाएं मौजूद हैं। जी हाँ साथियों, हथेली का जो हृदय रेखा होती है, हृदय रेखा का संबंध हमारे मन से होता है, हमारी आत्मा से होता है। हृदय रेखा जो होती है वह हमारे हृदय के साथ साथ हमारे भीतरी यानी आत्मज्ञान, जो हमारे अंदर जो ज्ञान होता है, पूर्व जन्म की शक्ति को भी दर्शाता है। जी हाँ साथियों, जिस जातक की यह हृदय रेखा इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे और यहाँ पर योग का चिन्ह बना लेते हैं, या यहाँ पर इस प्रकार से गुप्त चिन्ह बना लेती है, तो यह गुप्त विद्याओं में रुचि देती है। इस प्रकार के शाइन जब भी कभी किसी की हथेली में देखिए, थोड़ा सा आध्यात्मिक हो जाते हैं, थोड़ा सा धर्म की गहराई में जाने वाले होते हैं, या स्पिरिचुअलिटी की गहराई में जाने वाले होते हैं। इस प्रकार की रेखाएं दो मुखी योग दिखाई दे ऊपर की तरफ, और कहीं कहीं आपको योग का चिन्ह यानी इस प्रकार से द्वीप सा बनता दिखाई दे, दीपक जैसा या लो के समान दिखाई देता है। तो यह समझिए कि यह, क्योंकि यह गुरु है या शनि है, शनि और गुरु दोनों ही न्यायप्रिय हैं, आध्यात्मिक हैं। जी हाँ, जिस जातक के गुरु और शनि के बीच में इस प्रकार से योग का चिन्ह बनता दिखाई दे, तो ऐसे जातकों के अंदर गुप्त विद्याओं में रुचि हो जाती है। ऐसे जातक जो उग्र देवी देवता होते हैं उसके साधक पाए जाते हैं। ऐसे जातक साधना भी करते हैं, और बहुत जिस जातक के साफ दिखाई दे रहा हो, इस प्रकार से सिर्फ यो न दिखाई दे, कट ना हो, साफ इस प्रकार दीप दिखाई दे, तो ऐसे जातक अपने जो होता है इष्ट जो होते हैं वो थोड़ा उग्र होते हैं। जैसे काली हुए, जगदम्बा हुए, या उग्र कोई भी देवता, नरसिंह देव आदि की साधना करते हैं, शक्ति प्राप्त करते हैं। जी हाँ, इसके साथ सिर्फ यहीं से डिसाइड नहीं हो जाएगा कि यह उग्र शक्ति की ही पूजा करेंगे, क्योंकि यह हमारे बहुत से शिव भक्त भी होते हैं, बहुत से यहाँ पर जो होते हैं हनुमान भक्त भी होते हैं, शांत रूप से जो देवी देवता हो तो उनकी भी पूजा करते हैं। लेकिन कई बार ऐसे लोग वैदिक में बहुत रुचि लेते हैं, अधिक संख्या में मंत्र जप करते हैं। ऐसे जातक जो होते हैं साधना में रुचि लेते हैं। जब कभी इस प्रकार हृदय रेखा दोमुखी हो जाती है, साफ सुथरे देखिए इस प्रकार स्पष्ट दोमुखी, इस प्रकार से यूं यूं करके रेखा या त्रिशूल नहीं माना जाता है। जब साफ एक ही ब्रांच से दो समान शाखाएं स्पष्ट नजर आ रही हो, यानी एक शाखा यो दिखाई दे रही, एक शाखा स्पष्ट हो और यो हृदय रेखा दिखाई दे रही हो, यह जो होता है यह विष्णु का चिन्ह है। वी का चिन्ह जो साइन होता है यह विष्णु का साइन होता है। वी का चिन्ह विष्णु, यानी ऐसे जातकों के अंदर भगवान विष्णु से संबंधित होते हैं। भगवान विष्णु के अवतार राम हो सकते हैं, भगवान कृष्ण हो सकते हैं, या भगवान कृष्ण के, राम के जो भक्त हैं हनुमान हो सकते हैं, क्योंकि वो भी विष्णु शाखा से आते हैं। लक्ष्मी जी आराध्य हो सकती हैं। जी हाँ, इसके साथ ही जिस जातक की इस मस्तिष्क रेखा में इस प्रकार अगर त्रिशूल बन जाए, यहाँ पर इस प्रकार से रेखा बन जाए, तो ऐसे जातक देखे गए हैं कि ऐसे जातकों के अंदर दोनों से जुड़े गुण होते हैं। जी हाँ, यानी ऐसे जातक इष्ट, और या समझ लीजिए ऐसे जातकों के कई बार देखा गया कुल की जो शक्तियाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं इनके इष्ट जो होते हैं विष्णु से संबंधित होती हैं। लेकिन जातक जो होता है साधना शक्ति पूजा अधिक जो करता है वह शिव से संबंधित करता है, शक्ति से संबंधित करता है, यानी जगदम्बा की भक्ति करता है, आराधना करता है। लेकिन जब कभी वी का शायद यहाँ पर भी बनता दिखाई दे, यहाँ पर भी बनता दिखाई दे, तो ऐसा निश्चित मानिए कि ऐसा जातक जो होता है विष्णु का साधक होता है, विष्णु का यानी विष्णु के किसी भी अवतार का भक्त हो सकता है, ऐसी संभावना बनी रहेगी। जी हाँ, और ऐसे जातकों को विष्णु के, भगवान नारायण की भक्ति करनी चाहिए। भगवान राम की, कृष्ण की, किसी भी स्वरूप में नारायण की भक्ति करने से इन्हें अधिक फलीभूत होते हैं, उनके मंत्र फलीभूत होते हैं। और ऐसे जातकों के अंदर सूर्य के गुण, यानी जो सूर्य यहाँ पर उच्च अगर दिखाई देता है तो सूर्य की साधना अधिक फलीभूत होती है, गायत्री मंत्र का जप भी इन्हें फलीभूत होता है। लेकिन अगर यहाँ पर त्रिशूल सा दिखाई दे रहा हो, इस प्रकार से त्रिशूल बनता दिखाई दे रहा हो, तो ऐसे जातकों को शिव और शक्ति दोनों की साधना कर सकते हैं। यानी शिव के किसी भी मंत्र का जप करें उन्हें फलीभूत होगा, उग्र स्वरूप के किसी भी मंत्र का जप करें उसका फलीभूत यानी फल प्राप्त होता है, अच्छा फल प्राप्त होता है, तीव्र प्राप्त होता है। और यहाँ पर इस प्रकार से त्रिशूल जो होता है दोनों जगह अगर बनता दिखाई दे रहा है, कई बार देखा गया है कि सिर्फ यहाँ पर जिस प्रकार ए रेखा यहाँ पर सिर्फ है, और लेकिन यहाँ पर जो हृदय रेखा पर त्रिशूल बन रहा हो, लेकिन मस्तिष्क रेखा पर त्रिशूल या कुछ नहीं बन रहा, सिर्फ एक शाखा ही दिखाई दे रही हो, तो ऐसे जातकों को भी शिव की साधना करनी चाहिए। शिव की जो पत्नी है माँ काली, जगदम्बा आदि हैं, उनकी भक्ति इन्हें फलीभूत होती है। ऐसे जातकों के इष्ट जो होते हैं भगवान शिव ही माने गए हैं।
लेकिन अगर यहाँ पर इस प्रकार से देखा जाएगा कि नृसिंहदेव उग्र विद्या में आते हैं, जब यहाँ पर यों का चिन्ह इस प्रकार दिखाई दे तो ऐसे जातक उग्र विद्याओं की पूजा करते हैं, और यहाँ पर त्रिशूल दिखाई दे तो ऐसे जातक निश्चित मानिए कि तंत्र मंत्र की गहराई में जाने वाले होते हैं और यह तंत्र साधक होते हैं। जी हाँ, मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ ही कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।